तो जब आप हमारे फ्यूचर को इतना सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही हैं, उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैम हमारा वर्तमान भी तो अच्छा होना चाहिए ना। और जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, एक कंसर्निंग डेटा जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है मैम। जो स्कीम्स हैं, और मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जो आपकी एलोकेशन है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये आपने 25-26 में मैम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 846 करोड़ उसमें एलोकेट किया था। इस बार उसमें कमी हुई है। आपकी जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, उस पिछली बार उसमें 4400 करोड़ एलोकेट हुआ था, इस बार उसमें 500 करोड़ आपने कम कर दिया। इट हैज़ गॉन डाउन टू 3861 करोड़। तो जब हम देश के युवा की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, फिर आप एलोकेशन कम करेंगी नहीं तो कैसे होगा? नहीं, इसका मतलब पूरे साल का इतना ही ऐसे नहीं है। बजट एस्टिमेट के समय पिछले बजट एस्टिमेट के साथ तुलकर आप इस साल के लिए इतना ऐसे कहकर पहले अमाउंट दे देते हैं। दे देते हैं मतलब प्रावधान करते हैं। चलते चलते नवंबर दिसंबर में एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स भी ले आते हैं। अगर उस विषय में और पैसा का आवश्यकता है तो पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए और ले आते हैं। इसीलिए कई बार बजट एस्टिमेट, बजट समर्पित करने के समय जो अमाउंट है उससे अलग अमाउंट होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय, और नवंबर दिसंबर में। सो ये मतलब नहीं है, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आप लेकर आएंगे। हाँ जी, ठीक है। पर विपक्ष कहता है मैम कि आप स्कीम्स में पैसे दे तो देती हैं लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। कांग्रेस के आला नेता ये सब कह रहे हैं कि दे देती है निर्मला सीतारमण जी, बड़े बड़े आंकड़े लगा देती हैं बजट में, वो खर्च भी नहीं हो पाते, वो इस्तेमाल भी नहीं हो पाते। वो हर राज्य के क्षमता के ऊपर निर्भर है, वो एक विषय है। दूसरा, एक साल में जैसे मैंने बोला दिसंबर तक वो जितने उपयोग कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें मिलना है जी। मिलने के तुरंत बाद अगला हिस्सा हम उनको देते हैं। अगर वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में देर लगता है तो हम बिना वो रिसीव किए पैसा तो नहीं दे सकते। सो स्टेट्स ऑल्सो उनके तरफ से पैसा सही खर्च करवानी एक जिम्मेदारी है जी। दूसरे उसके साथ आप सही खर्च करवाए उसका सर्टिफिकेट भी केंद्र सरकार को समय पर भेजना चाहिए। तब जाकर के हम अमाउंट रिलीज कर सकते हैं। मगर क्या ये यूज हो रही है या नहीं यूज हो रही है? बिल्कुल यूज हो रही है, उसका ऑडिट होता है, आउटकम रिपोर्ट मांगते हैं और सीएजी भी उसमें एक बार उनका लेखा जोखा देखते हैं। ठीक है। सो रिपोर्ट आता है जी। और अगर उसमें डिले भी होते हैं जी, प्रधानमंत्री जी के लेवल पर महीने में एक बार, एक बुधवार प्रगति एक प्रोग्राम चलता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हर जिला कलेक्टर के साथ बात सीधा प्रधानमंत्री जी करते हैं कि क्या हो रही है, आपके प्रोग्राम सही चल रहे, केंद्र सरकार के स्कीम पहुंच रहे, अगर एक में नहीं पहुंच रहे या कुछ दिक्कत है सीधा पूछते हैं कि इधर से क्या हम करना है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से क्या करना है जिससे वो कंप्लीट कर पाए। इतना निगरानी लास्ट माइल तक प्रधानमंत्री जी के स्तर पर से ही होता है। मैम विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि एलोकेट करती हैं पैसे इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि है ही नहीं पैसे। आप इतने डोल्स इधर उधर सारे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में दे देते हैं, पैसे है नहीं ट्रेजरी में, और ये स्कीम्स पे स्कीम्स लगाती हैं और पैसे दे नहीं पाती हैं। अब उनका कहना है वो ऐसे दीज आर द थिंग्स, जैसे बिहार की बात वो करते हैं कि आपने 10,000 रुपए दे दिए, अब लोन के नाम पर इतना बड़ा पैसा वहां गया है, इतना बड़ा अमाउंट गया है, तो कहाँ से जा रहा है? हम जितना हमारी रेवेन्यू है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार जितना हर एक स्टेट को देना है जब देना है, ये सब तय करके उसके अनुसार हम देते जाते हैं और पहले से प्लान करते हैं। हमारे एक्सपेक्टेड इनकम रेवेन्यू के बेसिस में इन सभी प्रोजेक्ट को फंडिंग करना और अलग से अगर कम होता है पैसा मार्केट में पहले ही अनाउंसमेंट करके बोरो भी करते हैं। ठीक है। पैसा ऋण में लेकर के स्टेट्स को बेचते हैं। कोई सेक्टर को सफर नहीं होने दे रही हैं? बिल्कुल नहीं, समय पर
मैं मार्केट से पैसा उठा करके भी बेचती हूँ और उसका आंकड़ा पार्लियामेंट में देती हूँ। सो कहीं पैसा का देरी से पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा उसका प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो वो लाड़की बहन योजना और अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करें तो जिस बार बिहार में हुआ उनके बारे में बात करें थे, पर आपने चलिए ये जवाब दे दिया। मैं मैडम आपका ध्यान अपने विदेशी निवेश के ऊपर लाना चाहती हूँ और एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ। एंड दिस इज एज पर द डेटा ऑफ द सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, द CMI, और वो एक क्रेडिबल सोर्स है, सरकार भी इस सोर्स को यूज़ करती है। इनका ये कहना है मैम कि जुलाई 2025 में आपने विदेशी निवेश आप हमारे देश में $6.9 बिलियन का था, जो कि नवंबर आते आते, पिछले साल के नवंबर आते आते $1.1 बिलियन तक आ गया। इतना घट गया, ऑलमोस्ट $5 बिलियन घट गया सर। तो मैम इसकी वजह क्या हुई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, बहुत कारण हो सकता है। एक विषय तो मेरा हमारी स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ठीक चल रहा है, बहुत सारे उनके अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। बुक करने के बाद प्रॉफिट कमा लिया, निकल जाते हैं कहीं और, या तो जाने के बाद वापस भी आ सकते हैं। हमारे नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जितना गया बाहर, जितना आया अंदर, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे, नेट इनकम FDI इन्वेस्टमेंट रिजर्व बैंक के रिपोर्ट से थोड़ा ऊपर हुआ है। हाँ, प्रॉफिट बुक करके निकल गए लोग, ये भी सच है, मगर नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस नंबर्स हैव गॉन अप अ बिट। Okay. Net FDI. Okay. But it's also true कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब हमारे इकोनॉमी ठीक है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा दे रहे हैं, मगर ये भी सच है कि इन्वेस्टमेंट्स करने वाले बड़े फंड्स देखते हैं इकोनॉमी कैसा है, क्या है। इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनके इकोनॉमिक सर्वे में ये बात किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल सब भारत का ठीक है, अच्छा है, इसीलिए हमारी ग्रोथ इतना अच्छा हो रही है। हमारी ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, एक मिनट। हाँ, ग्रोथ तो इतना अच्छा चल रही है और इसका IMF भी, वर्ल्ड बैंक भी, सभी इस विषय को पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है। और रुपी का वैल्यू घट रही है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द डॉलर। जी। इन सभी विषयों को कहते हुए इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बहुत ही विडंबना, बड़ा विडंबना है कि एक इकोनॉमी का फंडामेंटल्स ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट के अमाउंट्स नेचुरली फ्लो जो होना है, कहीं रुकावट हो गया हो रही है। हाँ। इसके वजह से इतना फंडामेंटल सही रहने के बावजूद भी आपके रुपी वर्सेस डॉलर में इतना फ्लक्चुएशन और असर। जी। मैं सीधा डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट लिंकेज नहीं बोल रही हूँ, मगर आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। परसों के टेलीफोन कॉल, उसके बाद कल और आज का देख लीजिए रुपी का परफॉर्मेंस। 7 साल में कभी नहीं देखा ऐसा जंप हुआ। इन सभी विषयों को मन में रखते हुए हमें एक सबक और हमें एक लेसन मिल रहा है कि फंड आपके फंडामेंटल सही है, सिर्फ उसके ऊपर निर्भर होते आते हैं ऐसे बोल नहीं सकते। कुछ और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन भी उनके मन में शायद है। ओके, दैट इज हाउ यू फील। कुछ और नहीं कारण, कोई और कारण नहीं है। ओके, ठीक है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।